हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइब्रेरियन एक्सप्लेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन्स पे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज वही रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन से इसेंशियल ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होते हैं। अगर मोर देन वन मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स में तो हम उसे विटामर कहते हैं, जिसका एग्जांपल है विटामिन ई। तो जैसे हमें पता है कि 13 विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्हें हम मेजर 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो अगर मुझे ये 6 विटामिन्स कैटेगरीज याद रखना है तो मैं एक कोड वर्ड यूज़ करता हूँ, एक ए बी सी डी। तो इसमें मेरे 6 विटामिन्स कवर हो जाते हैं, जैसे विटामिन ई, के, ए बी सी डी। तो इस प्रकार मैं इसे याद याद कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपको विटामिन बी याद करने हैं तो मैं इसे सीक्वेंस में याद करता हूँ, जिसे मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। जैसे विटामिन 1, 2, 3, देन 5, 6, 7 एंड लास्ट में विटामिन 9 एंड 12। तो मैं इसे सेपरेटली याद रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे नोट करके रख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स डिपेंड्स ऑन इट्स solubility। तो बेस्ड ऑन solubility विटामिन्स कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, वाटर soluble एंड फैट soluble विटामिन्स। विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर soluble होने के कारण हमारे बॉडी से फास्टली एक्सक्रीट होते हैं। इसके कारण हमें इन्हें बाहर से ज़्यादा कंज्यूम करना होता है। फैट soluble विटामिन लाइक ए, डी, ई, के ये फैटी सेल में स्टोर होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ क्लासिफिकेशन याद रखना है तो मैं सिर्फ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स याद रखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दो है, बी एंड सी। रिमेनिंग जो विटामिन्स है ये फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद हम 6 मेन क्लासेस ऑफ विटामिन्स एंड देयर डिफिशियंसीज डिस्कस करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको विटामिन्स दिए होते हैं और आपको रिलेटेड डिफिशियंसी वहाँ फाइंड आउट करनी होती है। इसके अलावा आपको मैच द पेयर्स भी दिए होते हैं, जिसमें एक साइड में विटामिन्स और दूसरे साइड में डिफिशियंसीज होती है। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट में हम विटामिन्स एंड देयर डिफिशियंसीज देखने वाले हैं। जैसे कि विटामिन ए, रेटिनॉल डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आप रेटिनॉल और नाइट ब्लाइंडनेस को रेटिना से कंपेयर कर सकते हो, जो कि एक हमारा आंखों का मेन पार्ट है। इसके बाद सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। स्कर्वी एक स्किन रिलेटेड डिसीज है। इसके बाद आप विटामिन डी और विटामिन ई को एक साथ याद रख सकते हो, जैसे कि कैल्सीफेरॉल एंड टोकोफेरॉल। तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से रैकेट्स होता है, जिसमें हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह टोकोफेरॉल के डिफिशियंसी से लेस फर्टिलिटी डेवलप होती है। विटामिन के, क्यूनॉन, इट्स डिफिशियंसी लीड टू नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम विटामिन बी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमने विटामिन बी को 3 सीक्वेंसेस में डिवाइड किया था, जैसे कि विटामिन बी 1, 2, 3, विटामिन बी 5, 6, 7 एंड विटामिन 9 एंड 12। तो इसी तरह हम यहाँ भी इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट सीक्वेंस में है विटामिन बी 1, थायमिन डिफिशियंसी, बेरी बेरी, सिम्टम्स, मसल वीकनेस। विटामिन बी 2, राइबोफ्लेविन, एनीमिया, सिम्टम, रिड्यूस आरबीसी काउंट। विटामिन बी 3, नियासिन, deficiency pellagra. Symptoms are inflamed skin, diarrhea, and dementia. Vitamin B5, pantothenic acid, deficiency paresthesia. Symptoms fatigueness.
Vitamin B6 pyridoxine deficiency leads to anemia. Vitamin B7 biotin deficiency leads to dermatitis, which affect hair and skin growth. तो लास्ट में आपको विटामिन B9 एंड B12 को साथ में याद रखना है, क्योंकि इसके डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो जैसे विटामिन B9 फोलेट और B12 कोबालामाइन होता है। तो इस तरह हम सभी इसेंशियल विटामिन्स याद रख सकते हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फॉर मोर informative videos, do like, share and hit the subscribe button given below. Thanks for watching.